अम्मी कबाब अच्छे बने थे। तुम्हारी बीवी को भी सिखा दूंगी, तुम्हें पका पका के खिलाएंगे। मेरी I don't know what to say. मैं तो 5-6 साल बाद शादी करूंगा। हाँ, और कुछ? अपना भालू उठा के चलना शुरू कर दिया है। ये पौन है, ये बार बार टूट जाता है। तुम्हें पता है ना कि बार तुमको A ग्रेड लाने हैं। सुन लिया, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई एवर गॉट इनवाइटेड टू अ पॉडकास्ट बाय अ यूट्यूबर। मुझे एक यूट्यूबर का इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था, डीएम आया था, you know, he's starting a podcast I think, and he said, you know, he would love it if I could be his first guest. तो I said, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। He's from Lahore, अबू बकर, that's his name। तो ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा किसी ने मेरा पॉडकास्ट पर इंटरव्यू लिया। सुबह 10 बजे थी पॉडकास्ट। मुझे नहीं पता है पॉडकास्ट कब रिलीज़ होगी, बट सोचा बता दूँ, इम्पॉर्टेंट है, एक अचीवमेंट है भाई। तो अभी बज रहे हैं 3। मैं आज बहुत लेट निकला हूँ पढ़ाई करने के लिए, आई नो, लेकिन अभी बज रहे हैं 3। मैं खाने का वेट कर रहा था कि मैं खाना खाऊँ फिर निकलूँ, क्योंकि हमने 2 दिन पहले कल एक क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, हमने एक प्लान किया है कि हम डाइट को बरकरार रखेंगे। तो डाइट को मेंटेन करने के लिए मैं खाना खा के निकला हूँ, लेकिन इस वक्त रोड पे रश बहुत है, एंड एज यू ऑल नो कि आई हेट ट्रैफिक। और क्योंकि अभी रश आवर्स है तो मैं गलियों से रेंगते हुए जाऊंगा, क्योंकि मुझे आधे घंटे तक गाड़ियों के बम्पर नहीं देखने भाई। भैया अभी रास्ते में मैंने एक एक्सीडेंट देख लिया, एक बस वाले को लड़ते हुए देख लिया एक गाड़ी वाले से कि भाई साइड पे हो जाओ, जगह चाहिए हमें। ये एलए की ट्रैफिक। तो हमारे पीछे फायर ट्रक वाला है। मैं ये सोचता हूँ कि एलए की इतनी गहरी ट्रैफिक में क्या बोल रहा हूँ, एलए की इतनी ट्रैफिक में अगर आने वाली लेन जाने वाली लेन दोनों ब्लॉक हुई और बीच में फायर ट्रक खड़ा हो, तो फायर ट्रक वाला निकलेगा कैसे? सोचने की बात है भैया। जवाब मिल गया, बीच की एक लेन खाली होती है, लेकिन सोचो अगर ये वाली लेन भी, अच्छा गाड़ी चला गया। मैंने ट्रैफिक से तो छुटकारा पा लिया, गलियों से रेंगते हुए आ गया हूँ जल्दी, लेकिन यार यहाँ तो पार्किंग ही नहीं है। भैया आंटी को लग रहा है कि इनको मुझसे पहले पार्किंग मिल जाएगी, ये पता नहीं क्यों मुझसे आगे आ गई है। ये गाड़ी भी मुझसे आगे आके खड़ी हो गई है। हम भी कराची वाले हैं भैया, पार्किंग तो हम ही पहले लेंगे, लेकिन कोई निकले तो पहले। मेरे पीछे 2 और गाड़ियाँ खड़ी हुई है। आंटी तो गाड़ी से निकल के ही चली गई। आंटी अब उस बंदे से जाके बातें कर रही है, आई थिंक। और आंटी रिश्वत दे रही है। आंटी रिश्वत नहीं चलती यहाँ पे, आंटी घूस दे रही है भाई वाले पार्किंग वाले को कि तुम मेरी गाड़ी पार्क कर देना अगर पार्किंग मिले तो। ये गलत बात है यार। ये आंटी कहाँ से आ गई? ये आंटी घूस दे के चली गई। आंटी बैड आंटी। वो अंकल भी वहाँ पे खड़े हुए, लेकिन पार्किंग तो मैं ही पहले लूंगा। इनकी गाड़ी निकलनी है। अंकल गाड़ी निकल रही है। अंकल ये बंदा क्या कर रहा है भाई? ये टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं है, प्लीज गाड़ी लेके निकलना, पैदल नहीं चले आना। अरे किसी की भी गाड़ी ले जाओ। तो अभी एक कोरोला में आंटी आई थी, एक गाड़ी निकली, वो मेरी पार्किंग लेने वाली थी, क्योंकि गाड़ी मेरे पीछे से निकली थी और कोरोला वाली आंटी मेरे पीछे खड़ी हुई थी। लेकिन फिर वेले वाले अंकल फुल चौड़े में आए कि ये छोकरा बहुत देर से खड़ा हुआ है, अपना छोकरा है, ये पार्किंग उसकी है। तो वेले वाले अंकल, गुड अंकल, थैंक यू अंकल। अभी मैं खुद भी जाके थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू फॉर द पार्किंग, अप्रिशिएट इट। Hey, how are you? Tight, yes. 434. Oh, thank you. इस कैफ़े का एक मेंबरशिप प्रोग्राम है। आई एम पार्ट ऑफ दैट मेंबरशिप प्रोग्राम। फ्री रिफिल मिलते हैं अगर आप मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा लेते हैं, तो मुफ्ता छोड़ना ही नहीं है। बाकी इतना पीने के बाद, वो चाय की बात कर रहा हूँ, थाई टी बोलते हैं उसे, इतनी थाई टी जो भी बोलते हैं, पीने के बाद बाथरूम भी जाना होता है, और कैफ़े में बाथरूम है नहीं। तो मैं कैफ़े के बराबर में एक गैस स्टेशन है, मैं वहाँ पर जाता हूँ हमेशा। सीक्रेट है, मैं यूँ चाबी घुमाते हुए जाता हूँ, उनको लगता है मैं गैस स्टेशन में पेट्रोल भराने आया हूँ, गैस भराने आया हूँ, तो वो चाबी भी दे देते हैं। 2000 years later.
अभी बज रहे हैं 7 और अगले हफ्ते स्प्रिंग ब्रेक है काफ़ी कॉलेजेस की। एक मसला मेरे साथ ये है, मैं 2 कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मुझे स्प्रिंग ब्रेक नहीं मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि एक कॉलेज की स्प्रिंग ब्रेक जब होगी तो दूसरा कॉलेज चल रहा होगा, और जब दूसरा कॉलेज की स्प्रिंग ब्रेक होगी तब एक कॉलेज चल रहा होगा। और सिर्फ ये नहीं है कि कॉलेज चल रहा होगा, उसके मिड टर्म्स होंगे। तो टेक्निकली मुझे तो कुछ भी स्प्रिंग ब्रेक नहीं मिलेगी। एक कॉलेज की स्प्रिंग ब्रेक चल रही होगी तो मैं दूसरा कॉलेज के मिड टर्म्स के लिए पढ़ रहा हूँ, दूसरे कॉलेज की स्प्रिंग ब्रेक चल रही होगी तो मैं पहले कॉलेज के मिड टर्म्स के लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरे कॉलेज ने ऐसे क्यों किया, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इरादा था, जब सेमेस्टर शुरू हुआ था मेरा इरादा था कि यार स्प्रिंग ब्रेक में डेली व्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि 10 दिन की तकरीबन स्प्रिंग ब्रेक आती है एंड 10 डेज़ ऑफ डेली व्लॉगिंग। एक तो सीखने को बहुत मिलेगा और मुझे मज़ा भी आता है डेली व्लॉगिंग में। लेकिन मुझे क्योंकि वो छुट्टी अब मिलेगी नहीं तो मैं डेली व्लॉग भी नहीं कर पाऊँगा। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, दिल निकलने वाला था अभी मेरा। हाँ भाई, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का इज़ टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। मतलब बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर फ्यूचर। वो कहते हैं ना, पुर उम्मीद रहना। हाँ, पुर उम्मीद इज़ द राइट वर्ड फॉर इट। अदर देन दैट, इफ़ यू लाइक द व्लॉग एंड यू वांट टू स्टे अपडेटेड फॉर ऑल द फ्यूचर व्लॉग्स इंक्लूडिंग डिस्कवर सीरीज, you can subscribe right here or anywhere, कहीं ना कहीं होगा बटन, and then you can follow me up on Instagram as well। मतलब रोज़ की वहाँ पे कहानी होती है। खुदा हाफिज़।